प्रीमियम बॉलर्स की प्रीमियम चित्रोल हुई है आज, और की किसने है? आपके हमारे हम सबके प्यारे खुशदिल शाह ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े रेगुलर पार्ट हैं और उसके बगैर टीम ही नहीं बनती। जब भी टीम बनाने बैठते हैं सिलेक्टर्स, सबसे पहला नाम लिखते हैं कि खुशदिल शाह। भाई अगर इसको टीम में नहीं रखोगे तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बस मैंने कोई टीम सेलेक्ट करनी कोई नहीं है। मतलब ये लड़ाई चल रही होती है जब टीम सिलेक्शन हो रही होती है खुशदिल शाह के नाम के ऊपर। भैया अब यही कहना पड़ेगा ना, जिस हिसाब से हमारे प्रीमियम बॉलर्स ने कुट खाई है तो ऐसे ही करके उनकी इज्जत बचानी पड़ेगी। और माशाल्लाह से ऐसा वैसा कोई बयान भी लेके आ जाएंगे हारिस राउफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो खुशदिल शाह है, वो कर सकता है। मतलब जैसे वो 18 बॉलों पे 48 खा के बाद में ये कहते पकड़े गए हैं कि वो कोहली है, वो कर सकता है। भाई तेरे हाथ नहीं है, तेरे हाथ में क्या बॉल नहीं है? तूने क्या कर, तू भी तो बॉल ही करवा रहा है ना भाई, तेरा ये डिपार्टमेंट है, तेरा ही काम है। तू भी पाकिस्तान की तरफ से प्रीमियम बॉलर बन के गया हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया में अगर कोई अच्छा बैटर आ गया है सामने तो ये पहले हाथ उठा के खड़ जाएगा, नहीं नहीं आगे तो कोहली साहब हैं, कोहली सर आए हुए हैं, तो भाई जरा अब तो नहीं हो पाएगा हमसे। आज खुशदिल शाह जैसा बैटर जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही, जिसको कोई पूछता नहीं है, पीएसएल में उसको मर मर गए, उसका नंबर ही कोई नहीं है यार। कभी उसको किस नंबर पे भेज देते हैं, कभी किस नंबर पे भेज देते हैं। उस बंदे से भाई साहब उसने कुछ 14 बॉलों पे 40 रन मारे, और ये लास्ट के मैं कहता हूँ 5 ओवर्स में, 5 के बल्कि 4.5 ओवर्स में पड़े हुए थे, कोई 51 रन 55 रन पड़े हुए थे 4.5 ओवर्स में। और इन्होंने माशाल्लाह से हमारे प्रीमियम बॉलर्स तो 4.5 ओवर कौन करवाए, टाइम से फिनिश करवाओ और निकलो यहाँ से। पता नहीं किस चीज़ की जल्दी पड़ी हुई थी इन्हें, पता नहीं वो समीर राणा साहब इंतजार कर रहे थे और बुला रहे थे इनको, जल्दी आओ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैंने घर जाना है। वो जो ड्रेसिंग रूम में इनकी आपस में बातचीत चल रही होती है, समीर राणा साहब खड़ के को 2-4 अच्छे अच्छे जुमले बोल रहे होते हैं और आईफोन बांट रहे होते हैं, शायद उस चीज़ की इनको जल्दी मची हुई थी, पता नहीं क्या है यार। मजाक से अलावा फिर वही हरकतें खड़ी हुई हैं इनकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी देखते हुए आ रहे हैं यार, लाहौर कलंदर में इस टाइम पे यही कहते हैं ना कि भाई हम सबसे अच्छे बॉलर्स हैं पाकिस्तान के लिए। अब ये डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट है, यहाँ भी अगर ये हमें डोमिनेट करके नहीं दिखाएंगे तो फिर हम अपनी जगह पे सही कह रहे होते हैं कि भाई इन नल्लों को टीम में रखते ही क्यों। इस जगह पे बॉलिंग अगर उबैद शाह करवा रहा होता ना तो हम इतना नहीं बोल रहे होते, उसके वैसे ओवर पहले ही पूरे करवा दिए थे इन्होंने। लेकिन अगर वो होता ना तो हम ये कहते कि यार यंगस्टर है, बच्चा है, कोई बात नहीं, हो जाता है, लग जाते हैं। ये नल्ले पता नहीं कितने टूर्नामेंट्स खा के बैठे हुए हैं, कितनी ऐसी सिचुएशंस ये फेस करके बैठे हुए हैं। मतलब अब ये कुछ ज्यादा मसले वाली बात तो थी नहीं यार। और इन्होंने जो बॉलिंग किया यार, फुल टॉसों पे फुल टॉसें करवाई जा रहे हैं। खुशदिल शाह ने, मैं कहता हूँ, खंगा ही नहीं है इनको, उठा उठा के मारा। और अब इस मैच के हारने के बाद लाहौर कलंदर के चांसेस भी ना ऐसे माइनस में चले गए हैं, समझ लो इतने ज्यादा नीचे गिर गए हैं, क्योंकि जो पॉइंट टेबल चल रहा है उस हिसाब से भाई साहब हैदराबाद किंग्समैन के पास अभी तगड़े चांसेस हैं, लेकिन हैदराबाद के मैचेस भी अच्छे पड़े हुए हैं। लेकिन जो लाहौर कलंदर का एक मैच पड़ा हुआ है ना, वो किसके साथ पड़ा हुआ है भाई? ज़ल्मी के साथ। अभी वैसे शाहीन शाह अफरीदी मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहते हैं कि अभी बाकी टीम्स के मैचेस हमसे पहले पड़े हुए हैं, तो हम देख के सिचुएशन ना उस हिसाब से, हमारा मैच जरा आखिर में पड़ा हुआ है तो हम सिचुएशन देख लेंगे, हमने कितने रन के मार्जिन से जीतना है तो हम वो कर लेंगे। ये तो तुमसे हो नहीं पाया है, जो बना बनाया मैच था वो तुम हार के बैठे हुए हो। हालांकि कराची किंग्स के बैटर्स ने बड़ी कोशिश की है, बड़ी जी जान से उन्होंने कोशिश किया कि ये वाला मैच हम हार जाएं, लेकिन आगे भी हमारे प्रीमियम बॉलर्स उन्होंने कहा कि नहीं भाई, क्यों, कैसे, हमसे ज़्यादा कोई है? फिर अगर आप कोशिश कर रहे हो तो हम आपसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मैच हारने की, ये पकड़ो फिर। मैं तो यकीन करो अब यही चाह रहा था कि ये जो पिछले 2-3 सीजन से डोमिनेट कर रही है लाहौर कलंदर, ज़रा एक दफ़ा ये भी जलील हो। ये जलील होंगे ना तो इनके ये जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं हमारे माशाल्लाह से प्रीमियम बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, तो ज़रा इनकी भी थोड़ी अकल टिकाने आएगी और पाकिस्तान टीम बनते हुए ना ज़रा इनको भी एक दफ़ा नज़रसानी की जाएगी कि भाई ये जलील करवा चुके हैं, पहले कितनी दफ़ा जलील करवा चुके हैं, इनको टीम में रखने से पहले 10 दफ़ा सोचें। मैं ये चीज़ चाहता हूँ। और यकीन करो लाहौर कलंदर से वैसे ही बोर हो चुकी है, नई एक आधी टीम आनी चाहिए टॉप 4 में। वैसे एक नई टीम मुल्तान सुल्तान आई भी है, नई टीम ही है बेसिकली, बस नाम वही पुराना चल रहा है। और हैदराबाद कहीं अगर आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। जिस हिसाब का कम बैक हैदराबाद ने मारा है ना, डिजर्व वो करती है, ये नल्ले डिजर्व नहीं करते। ये माशाल्लाह से लाहौर के अंदर जितना डिसअपॉइंट करके आए हुए हैं। खैर भाई साहब, फिलहाल तो क्रेडिट बनता है खुशदिल शाह का यार, क्या 300-350 के स्ट्राइक रेट के साथ मारा मारी की है और ऐसे प्रीमियम बॉलर की छित्रोल की है ना, छक्कों पे छक्के, मेरा ख्याल है को 5 छक्के मारे हैं यार उस बंदे ने। मजाक से हमें शर्म आ रही है यार, ये हमारे प्रीमियम बॉलर्स ऐसे कुट खा रहे हैं। खैर आगे भी हमारा पाकिस्तानी बैटर था तो इसलिए थोड़ी बहुत दिल में खुशी भी हो रही है। यहाँ अगर कहीं गोरा मार जाता, हाँ जो डेविड वार्नर मार जाता ना, तब तो फिर यकीन करो और भी ज़्यादा तब चढ़नी थी मुझे। खैर जो भी है जैसा भी है, इस टाइम पे कराची मैच जीत के बैठी हुई है, लेकिन कराची के जो बैटर्स हैं माशाल्लाह से मिडिल ऑर्डर में हमारे आगा जी भाई साहब, क्या टेंशन है तुझे? कप्तानी की टेंशन है तो उसकी टेंशन ना ले भाई, कप्तानी की टेंशन बखूबी संभाल लेगा हमारा शेडी। वो आपको पता है आजकल बॉलिंग शोलिंग भी अच्छी कर रहा है, बैटिंग में भी कोई कहीं ना कहीं आगे अपने को कारनामे अंजाम दे जाता है। और जिस तरह की तेरी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से तो भाई साहब उसका प्रॉपर मतलब सेट हुआ पड़ा है सारा सिस्टम ना।
उसका तो भाई साहब बस यही रह गया कि पीएसएल जल्द से जल्द खत्म हो, कोई T20 सीरीज आए और देखो कैसे वो कप्तान नहीं अनाउंस होता। ठीक है, तो उसकी तो टेंशन आप लेना छोड़ दो कि कप्तानी का क्या बनेगा पाकिस्तान टीम की, वो शेडी संभाल लेगा। तुम अपनी थोड़ी बहुत जो परफॉर्मेंसेज हैं उन पे जरा तवज्जो दे लो। मुझे तेरी T20 की घंटा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसको अब T20 में किसी ने भी नहीं रखना। लेकिन यार ये टेस्ट और वनडे में हमारे लिए सबसे, मैं कहता हूँ, तगड़ा प्लेयर है इस टाइम पे। बाबर आजम भी ठीक है, लेकिन यार मिडिल ऑर्डर में आके ये बड़ी तगड़ी किस्म की पारियां खेल खेल के गया हुआ है, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर का बैटर हमें मिला हुआ है एक अरसे से। मैं नहीं चाहता कि यार आगे हमारी टेस्ट सीरीज आने वाली है, उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप आने वाला है, इसका यार कॉन्फिडेंस बहाल करो, जो मर्जी करो, इसको निकाल के बाहर बिठा दो, कुछ भी कर दो। पीएसएल में जितना मजीद ये जलील होता जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस भी लो होता जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि यार हमारा एक मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैटर ज़ाया हो जाए, जो कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। हमेशा से ऐसे होता हुआ आया कि जब जब वर्ल्ड कप्स आए हैं हमारे मेन प्लेयर्स ही कुछ ना कुछ होके बैठे हुए। अभी वैसे नसीम शाह मुझे याद आ गया, मेन प्लेयर तो वैसे अब रह नहीं गया वो, लेकिन वो भी पता नहीं फूल का बना हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है यार, हर दूसरे मैच में इंजर्ड हुआ पड़ा होता है। अब ये वैसे कोई हंसी मजाक वाली बात तो है नहीं, इंजरी इंजरी होती है जैसे भी हो जाए, लेकिन यार क्या है यार, हर मैच में इंजर्ड यार। अभी तो यार तू इंजरी से फ्री हो के आया, अभी तू 4-5 मैचेस तो इस बंदे ने मेरा ख्याल है रेस्ट की है इंजरी की वजह से, और पहला ही मैच खेला है, शहजादा 2 ओवर अच्छे भी करके खड़ा हुआ था। अब पता नहीं अच्छा कहें या विकेट का जादू कहें, क्योंकि इस विकेट पे तो शेडी ने भी अच्छी बॉलिंग कर दी है। जहां शेडी अच्छी बॉलिंग कर देगा तो वहां पे मुझे विकेट में ही थोड़ा बहुत जादू लगता है, बॉलर्स का कोई कमाल नहीं लगता। क्योंकि शेडी माशाल्लाह से यार इतनी अच्छी बॉलिंग कर गया, मेरा ख्याल है कुछ 4-4.5 की इकोनॉमी के साथ 4 ओवर अपने उस बंदे ने पूरे करवाए, कोई एक आउट भी करके गया। तो वहां मुझे यकीन नहीं पड़ता कि भाई बॉलर्स का कोई कमाल है। तो नसीम शाह अच्छी बॉलिंग करके गया हुआ था आज, लेकिन यार फिर दोबारा से इंजर्ड। यार होपफुली यार जल्दी रिकवर कर जाए, जैसा भी बॉलर है जो भी है तो अपना पाकिस्तानी बॉय ना। वैसे तो मेरे हिसाब से बड़ा तगड़ा बॉलर है, एक टाइम पे मैं उसको बड़ा अच्छा रेड करता था, लेकिन जब से वो उसकी वो शोल्डर वाली इंजरी हुई है और वो अपनी सर्जरियाँ वर्जरियाँ करवा के वापस आया ना, उसके बाद से उस बंदे को हमने वैसा देखा ही नहीं है जैसा वो था। वरना यही हमारा नसीम शाह था यार, जिसने कोहली को वक्त डाला हुआ था अपने डेब्यू मैच में, बल्कि अपने डेब्यू मैच में इसने पहली 2 बॉलें कोहली को ऐसी करवाई हैं कि कोहली साहब ओ करके खड़े हुए थे, ये हो क्या गया है, कहाँ से बॉलें निकाल दी हैं इसने। ठीक है, और उसके बाद इसने रोहित शर्मा को वक्त डाला हुआ था, इन स्विंग आउट स्विंग से पागल किया हुआ था। यकीन करो अब उसी नसीम शाह को इस तरह देखने में बड़ा दुख होता है। खैर भाई साहब छोड़े नसीम शाह को, कहाँ से बीच में आ गया। अभी जरा लाहौर कलंदर्स के बैटर्स पे बात करना बड़ा ज़रूरी है यार। कुछ 1-2 जो पॉजिटिव्स आई हैं उन पर तो बात करना बनती है यार। फ़खर जमान भाई साहब क्या चीज़ है यार, वो बंदा जब से उसके ऊपर वो बैन लगा था ना 2 मैचेस का, और जो उसके ऊपर बातें हुई थी भाई बॉल टेम्परिंग और पता नहीं क्या क्या जो भी था यार, गंद खराबा, हमने पहले बहुत बात कर ली है इसके ऊपर, तो आग लगाओ उस चीज़ को। बहरहाल उसके बाद का ये बंदा भाई पहले मैच में मेरा ख्याल है कोई 80 करके गया, जब से ये वापस आया 2 मैचेस के बैन के बाद। पहले मैच में इस बंदे ने 80 रन किए हैं मेरा ख्याल है कुछ, उसके बाद दूसरे मैच में तो सीधा 100 ही लगा दिया। आज फिर ये बंदा 60+ करके जा रहा है। तो मतलब ये बंदा तो भाई फुल गुस्सा निकाल रहा है कि भाई मुझे तुमने बैन कैसे लगाया। मतलब अब कोर्ट वगैरह जाना वहाँ तो आपको पता है पीसीबी ने हर्डल्स क्रिएट करके रख दिए इसके सामने कि वहाँ तो ये आगे कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो वहाँ इज्जत नहीं बचवा सकता अपना, तो यहाँ पे आगे अपना गुस्सा निकाल दे। बिल्कुल ठीक कर रहा है ये भाई, यहाँ पे ही गुस्सा निकालना बनता है। बिल्कुल ठीक कर रहा है, बैट से जवाब दे रहा है। हमारे कुछ और शहजादे भी हैं जैसे कि आमिर और राणा साहब, वो आपस में गुत्थम गुत्था होने वाले थे आज। ये तो यकीन करो मोहम्मद रिजवान थे वहाँ पे जो कि सुलह करवाने के लिए सबसे बढ़ चढ़ के आगे होते हैं, अगर वो ना होता तो शायद बल्ले चल जाने थे आज। राणा जिस हिसाब से वापस आया राणे ने भाई साहब, एक तो मुझे समझ नहीं आती मोहम्मद आमिर साहब की भी टीम की हालत देखो यार। कोई तुम भैंस की तुम पहली विक्ट्री तुम्हें मर मर के मिली है आज, उससे पहले तुम पूरे टूर्नामेंट में जलील होके बैठे हुए हो। चलो बंदा एक सिचुएशन देखता है ना, हिसाब किताब देखता है यार कि टीम भी डोमिनेट कर रही है, सारा कुछ हो रहा है, तब भी आप जरा बढ़ चढ़ के ये इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। वैसे मैं यकीन करो एग्रेशन के फुल स्पॉट में हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसे और 3-4 फड्डे हों, बल्कि 3-4 अभी बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, जितने मैचेस हो गए हैं ना पीएसएल में कोई 8-10 तो फड्डे हुए हुए होने चाहिए थे अब तक। लेकिन पता नहीं क्या है हमारे प्लेयर्स को, पता नहीं डरते हैं, पता नहीं वो इनमें अच्छाई का एक इंजेक्शन किसी ने इंजेक्ट कर दी है और ये अच्छा बनने की एक्टिंग करते रहते हैं। जैसे वो एक्टिंग से मुझे याद है यार, रिजी मेरा दोस्त आज फिर, मतलब क्या कहने यार, मतलब आज शहजादा बैटिंग करने के लिए आया, फिर हमें वही पुरानी चीज़ें देखने को मिली हैं कि एक चौका मारता है साथ ही गिर जाता है नीचे, फिर एक छक्का मारता है साथ ही नीचे गिर जाता है। ऐसी यार क्या तुझे, मैं कहता हूँ तुझे कौन सी गर्मियाँ लग रही हैं, कौन सी यहाँ पे, मतलब वो हमारा डैरिल मिचेल अपने गंज के साथ, मतलब आपको पता है बॉलिंग करते हुए कैप उतारनी पड़ती है, वो अपने टिंड को धूप लगवाते हुए बंदा बॉलिंग कर रहा है, न्यूजीलैंड से आया हुआ वो बंदा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे शहजादे यहीं पे पले बड़े हुए हैं, इनको पता नहीं कौन सी वखरी गर्मी लग रही है जो कि इनमें भाई साहब क्रैम्प्स वाले मामलात आ जाते हैं 1 मिनट से पहले। फिर वही एक्टिंगें चल रही हैं। कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि जब जब ये शहजादा ऐसे मतलब क्रैम्प के बहाने नीचे गिरता है, फिर ये सीधा अपना बल्ला ही रेज करता है हवा में अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट करने के लिए। मैं यकीन करो उस टाइम यही कह रहा था कि आपकी ज़बान मुबारक कि आपके मुंह से कोई ऐसे लुकमे निकले हैं कि मोहम्मद रिजवान भी सेंचुरी करेगा। यार बड़े दिन हो गए मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी देखे हुए।
लेकिन भाई साहब मैन ऑफ द मैच आज फिर रिजी को मिल गया यार। ये 40-45 रन की इनिंग्स कोई 118 के स्ट्राइक रेट के साथ, ये कौन बनाता है यार ये मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स? ये किस हिसाब से बनते हैं? मतलब अगर टॉप स्कोरर रिजवान है तो चुप करके उठा के उसको दे दो मैन ऑफ द मैच। यार उससे ज्यादा बेहतर इनिंग्स थी ना वो कामरान गुलाम की थी। वो कोई मेरा ख्याल है 42 रन उस बंदे ने किए हैं, अब 45 रिजवान करके गया, 42 करके गया, मतलब 3 रन का फर्क है कामरान गुलाम और रिजवान के स्कोर्स में, टोटल स्कोर में। लेकिन जो स्ट्राइक रेट है उसमें भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है। एक 118 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गया रिजवान, दूसरा 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गया। तो इंपैक्टफुल इनिंग किसकी हुई ज्यादा? तो कंट्रीब्यूशन किसकी अच्छी हुई? कामरान गुलाम की ना। लेकिन उसको मैन ऑफ द मैच नहीं देना, किसको पकड़ाया जी? मोहम्मद रिजवान को, जो भाई साहब पागल हुआ फिर रहा है लिटरली। वो बंदा अपने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स उठा के पहले तो वो जो क्वेश्चन करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसको झप्पियाँ शप्पियाँ शुरू कर दी। वो फर्स्ट विक्ट्री मिल गई हमें, पिंडीज फाइनली भाई एक मैच जीत गई है, वो झप्पियाँ अलग चल रही हैं। उसके बाद अपनी बेटियों को लेकर सेलिब्रेट कर रहा है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, अपनी बेटियों को भी, ये जाहिर सी बात है यार, इतना जलील होने के बाद अगर आपको छोटी सी भी खुशी मिले तो उसको इंजॉय करना चाहिए। लेकिन यार ये थोड़ा ओवर भी लग रहा है। सेम इसी तरह जैसे हमारे आमिर भाई और राणे की फाइट चल रही थी आपस में, राणा भी वैसे चुप करके जा रहा था आउट होके, लेकिन पीछे से आमिर भाई को आपको पता है चुनूनियाँ काटती हैं, उसको पता नहीं क्या है ऐसे मतलब एग्रेशन दिखाने वाला। चलो कुछ जगह होती है, कोई हिसाब किताब होता है, मतलब इसी के ही हम फैन रह चुके हैं, इसके एग्रेशन के स्पेशली हम फैन रह चुके हैं। लेकिन यार अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई तुम्हारी टीम के लगे पड़े हैं और तुम आउट हो गए, एक बंदा जा रहा है पीछे से, उसको कुछ ना कुछ बात ऐसी कर दो। राणा फिर आपको पता है आगे भी राणा है, मतलब वो भी कोई बर्गर बच्चा तो है नहीं, ठीक है बर्गर टीम के साथ आपका मैच था, लेकिन राणे को बर्गर समझने की गलती नहीं करनी भाई। अगर आपने कुछ बोला है तो फिर सुनो, अब इज्जत हो गई है दोनों की, ठीक है। हम तो एंजॉय कर रहे हैं ना, हमें तो भाई एक एग्रेशन देखने को मिल गया, हमें एक छोटी सी फाइट देखने को मिल गई है। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी 3-4 और भी हो जाए, मजा आएगा, जरा थोड़ा इंटरटेनिंग होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए प्लेयर की इज्जत भी दाव पे लगी होती है। और इस टाइम पे मोहम्मद आमिर बात करके छुप जाएंगे सारे कि भाई वो फास्ट बॉलर है, वो एग्रेशन दिखा सकता है, तो आगे भी भाई साहब बंदा है, अगर आप उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो वो भी आगे से कुछ बोल सकता है, फिर आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है। अब राणा कुछ बोल के चला गया तो सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राणा कैसे बोल सकता है, वो तो फास्ट बॉलर है, वो एग्रेशन दिखा सकता है, राणा चुप करके बस चला जाए, राणा चुप करके सुनता रहे। ये कौन सी किताबों में लिखा हुआ है भाई कि भाई आपको एक बंदा उल्टी सीधी बकवास मारता रहे, आप उसको कुछ ना कहें? ये तो भाई गलत बात है। फिर अगर उसने एग्रेशन दिखाया तो भाई ये भी एग्रेशन दिखाएगा। ऐसा तो हमने क्रिकेट में देखा है ना, ऐसी तो हमने फाइट्स देखी हैं कि बॉलर आउट करने के बाद उल्टी सीधी बकवास मारता है, आगे से बैटर्स भी उल्टी सीधी बातें करके जाते हैं, बड़े हमने क्रिकेट में ये सारे वाकयात देखे। तो अब अगर राणा करके गया तो राणे पे क्रिटिसिज्म मेरे हिसाब से भाई गलत बन रहा है। राणे को इतना ज्यादा हेट करने की भाई कोई जरूरत नहीं है, राणा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। एक तो तुम यार उसको आउट कर चुके हो, अब वो तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकता, मतलब या तो उसको कोई 1-2 बॉलें डॉट करवाने के बाद आप राणे को कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करते ना, राणा फिर गुस्सा निकालता बैट के साथ। अब राणा बेबस हो गया, राणा आउट भी हो गया, उसके बाद राणे को आप पीछे से बातें करोगे, फिर यार डबल गुस्सा आता है बंदे को, तो भाई अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। देखो ना, समझो बात को जरा, तब ज्यादा चढ़ती है फिर बैटर को। खैर भाई साहब, इस तरह आज के डे एंड पे ये साबित हो गया है कि नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन पे ठीक ठाक लड़ाइयां चलने वाली हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है यार कि कौन सी 4 टीम्स जो हैं वो टॉप 4 में क्वालिफाई करेंगे? मेरे हिसाब से तो भाई पहली 2 तो सॉर्ट हुई हुई हैं, अगली 2 जो हैं वो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड और चौथी में थोड़ा बहुत यार अभी फिलहाल के लिए यही है कि हैदराबाद को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। हैदराबाद को मैं चाहता हूँ कि वो टॉप 4 में आए, नई टीम है यार, और जिस तरह का उनका इस सीज़न का स्टार्ट हुआ है, पहले 4 मैचेस लगातार हारने के बाद जिस तरह का उन्होंने कमबैक मारा, वो ज़्यादा डिजर्व करती है मेरे हिसाब से। और मैं यकीन करो लाहौरियों को नहीं देखना चाहता, हालांकि बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, हालांकि बड़े फेवरेट प्लेयर्स हैं मेरी उस टीम में। मैं फ़खर जमान को देखना चाहता हूँ, मैं अब्दुल्ला शफीक को देखना चाहता हूँ, जो कि आज बड़े अच्छे टच में भी लगे हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करके गए हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यार मुझे नफरत हो गई है लाहौर कलंदर से, जिस हिसाब की परफॉर्मेंसेज दिखाना शुरू कर दी है इन्होंने। बाकी आप सबको क्या लगता है यार? लास्ट में अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।